दो ऑप्शन अगर सामने रखें तो अभी भी दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन, पहली जो मुझे लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है, वो तो इमरान के पास अभी भी यही है कि 22 तारीख तक माफ़ी मांग लें ताकि उनकी जान छूट जाए यहाँ से। लेकिन अदर ऑप्शन जो है चार्जेस फ्रेम होने वाली, वो अगर शुरू हो जाती है तो फिर अदालत की मर्जी और मंशा। जी बिल्कुल। अब तो ये 22 तारीख को जब वो पेश होंगे तो उस वक्त वो उन पे फर्द जुर्म आयद होगी और उनको मुझसे पूछा जाएगा कि आप क्या प्लीड करते हैं, क्योंकि जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती हैं उसी तरह से इसकी भी प्रोसीडिंग होगी कि आप गिल्टी हैं कि नॉट गिल्टी। तो अगर वो प्लीड गिल्टी करते हैं फिर तो और बात है, अगर प्लीड नॉट गिल्टी करते हैं फिर और बात है। अगर वो प्लीड गिल्टी करते हैं और कहते हैं हाँ मैंने गलती कर दी, मुझे गलती का एहसास हो गया और मैं अपने आप को कोर्ट के रहम करम पे छोड़ता हूँ कि मुझे माफ कर दिया जाए, अगर वो इतनी बात कर दें तो मेरे ख्याल में शायद कोर्ट जो है उनको माफ कर दे। ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ना माफ करे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी यही है कि शायद कोर्ट माफ कर दे। और अगर माफ़ी नहीं मांगते तो फिर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? अगर माफी नहीं मांगते तो फिर उसका ट्रायल होगा, जिस किसी केस का ट्रायल होता है, उनको एविडेंस लानी पड़ेगी अपनी डिफेंस में। जी अटॉर्नी जनरल जो है वो प्रोसिक्यूट करेगा उनको, और उसके बाद जो डिफेंस के बाद जो फैसला होगा कोर्ट का, अगर वो उसमें अपने जो डिफेंस में ये साबित कर सकते हैं कि मेरा कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद नहीं था, न मैंने की है, तो फिर तो ठीक है, बच जाएंगे। अगर वो नहीं साबित कर सकते तो फिर उनको सजा हो सकती है मैक्सिमम 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो, सिर्फ ये कन्विक्शन काफी है। अगर कन्विक्शन हो जाती है तो टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट, जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी के केस में हुआ था, अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो फिर वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं।